हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पूनम इंस्टीट्यूट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज़, जो कि यहाँ से पेपर में प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हमारा विश्व एड्स दिवस है वो हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कोलेस्ट्रॉल में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज़ है। तो कोलेस्ट्रॉल में पाई जाने वाली जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो हमारी है IgA एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से एकल कोशिकीय उदाहरण है। जो हमारा निम्न में से एकल कोशिकीय उदाहरण है वो हमारा है उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें अंडाशय, भ्रूण, युग्मनज ये सभी एक कोशिकीय हैं। तो आंसर हमारा रहेगा कि उपरोक्त सभी जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा निषेचन के बाद वाली घटना। निषेचन के बाद होने वाली घटना क्या कहलाती है, या निषेचन के बाद कौन सी घटना होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा उपांगीय कंकाल में अस्थियां होती हैं। जो उपांगीय कंकाल में अस्थियां होती हैं तो हमारी अस्थियां 126 अस्थियां होती हैं। अस्थियां हमारी दो भागों में बटी होती हैं, जैसे एक उपांगीय होती हैं, दूसरी अस्थीय होती हैं। जो उपांगीय होती हैं वो हमारी 126 होती हैं, लेकिन जो हमारी अक्षीय होती हैं वो हमारी 80 होती हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी टोटल 206 हड्डियों का हो जाती हैं। तो टोटल हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। दोनों को ऐड करते हैं उपांगीय एवं अस्थीय को तो हमारी 206 हस्तियां हो जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रोटीन में कौन सा तत्व होता है। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में हमारा नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भिंडी में पीत सिरा मोज़ेक रोग किसके कारण होता है। तो भिंडी में जो पीत सिरा मोज़ेक रोग है वो हमारा वायरस जनित रोग है, जो कि वायरस के द्वारा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अमर बेल होती हैं। अमर बेल कैसी होती हैं। तो जो हमारी अमर बेल हैं वो हमारी परजीवी होती हैं। ये दूसरे पौधों पर पूरी तरह से आश्रित होती हैं। ना तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ना ही इनमें पत्तियां होती हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बना पाती, इसलिए दूसरे पौधों पर आश्रित होती हैं। तो इन्हें हम परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा पटसन पादप के किस भाग से प्राप्त होता है। जो पटसन होता है हमारा वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा कि तना से। जो हमारा पटसन होता है वो तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा पाचन क्रिया में स्टार्च का पाचन किससे होता है। तो पाचन क्रिया में स्टार्च का पाचन जो होता है हमारा वो एमाइलेज से होता है। एमाइलेज जो हमारा होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है। तो जो सेलुलोज एंजाइम होता है वो किस में पाया जाता है। तो सेलुलोज एंजाइम जो हमारा होता है वो गायों में पाया जाता है, क्योंकि सेलुलोज जो होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो जो जीव जंतु पेड़ पौधों का सेवन करते हैं या जो जीव जंतु पेड़ पौधों को खाते हैं उनमें ही सेलुलोज के पाचन के लिए एंजाइम पाया जाता है। तो जो जाहिर सी बात में ऑप्शन दिए हुए हैं कि कुत्तों में, शेर में, मानव में। तो मानव ज़्यादातर घास को खाता नहीं है, तो कुछ बहुत साग सब्जियां खाता है तो उनका पाचन हो जाता है। लेकिन शेर, कुत्ते ये तो पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। कुत्ता जो हमारा वो सर्वाहारी, लेकिन शेर हमारा मांसाहारी। तो इनके अंदर सेलुलोज एंजाइम नहीं पाया जाता। सेलुलोज एंजाइम केवल गायों में पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लैक्टोज व माल्टोज शर्करा होती है। तो लैक्टोज व माल्टोज शर्करा कैसी हैं। तो लैक्टोज माल्टोज जो शर्करा हैं वो हमारी अपचायक शर्कराएँ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल जो है वो हमारा कौन सा है। तो हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल वेलिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ध्रुवीय अमीनो अम्ल है। जो अमीनो अम्ल ध्रुव में पाया जाता है उसे हम ध्रुवीय अमीनो अम्ल कहते हैं। तो जो ध्रुवीय अमीनो अम्ल है वो हमारा है ग्लूटामेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा लिपोप्रोटीन होता है। लिपोप्रोटीन का जो अर्थ निकलता है वो लिपो का मतलब होता है वसा। जो हमारे वसीय अम्ल होते हैं
वसीय पदार्थ होते हैं, वो जो वसा युक्त प्रोटीन जो हमारी होती है उसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो जो वसा युक्त प्रोटीन वो दूध में और अंडा दोनों में पाई जाती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए बी, दोनों दोनों में लिपोप्रोटीन होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानव के शरीर में अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव के शरीर में दो प्रकार की अस्थियां होती हैं, एक उपांगीय दूसरा अक्षीय। तो उपांगीय 126 होती हैं, जबकि जो हमारा अक्षीय है वो हमारी 80 होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि डीएनए में अनुलेखन इकाई का भाग है। जो डीएनए में अनुलेखन इकाई का भाग होता है वो लैक ओपेरॉन करता है। बाकी हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जेनेटिक कोड में समापन कोडान कौन से हैं। क्योंकि जहाँ से कोडित होना शुरू होता है तो और उसे प्रारंभन कोडान कहते हैं, लेकिन जहाँ पर समाप्त होता है उसे हम समापन कोडान कहते हैं। तो जो हमारे समापन कोडान हैं वो हमारे UAA, UAG एवं UGA, ये सभी हमारे समापन कोडान हैं। तो हमारा राइट आंसर है कि उपरोक्त सभी, ये हमारे सभी समापन कोडान हैं। और जो हमारा प्रारंभन कोडान होता है वो होता है हमारा, एक मिनट रुकिएगा, जो हमारा प्रारंभन कोडान है वो हमारा होता है AUG। प्रारंभन कोडान हमारा एक ही होता है, जबकि समापन कोडान हमारे तीन तीन होते हैं। फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जीवन के विपरीत संबंधित है या जीवन को प्रतिरक्षा प्रदान के लिए कौन सा संबंधित है। तो जीवन को प्रतिरक्षा प्रदान के लिए प्रतिजैविक होता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर है प्रतिजैविक। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमें भ्रमित करने के लिए, तो इसलिए हम इसे देख लेते हैं कि यह प्रतिजैविक होता है, जीवन के विपरीत संबंधित होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो हमारी स्टपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। इसके जस्ट विपरीत होता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। जो सबसे बड़ी हड्डी है वो हमारी है फीमर। बाकी ये दो हड्डियां जो हमारी हैं, नीचे की रेडियस हमारी पैर हाथ में पाई जाती है और टिबिया हमारी पैर में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको हमारी क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।